Hello students, today class 10 chapter 1 exercise 1.1 second question. So that any positive odd integer is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer. क्वेश्चन ये कहता है हमें कि हमें ऐसे और पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करना है और वो हो कैसे और किसकी फॉर्म में हो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के सारे इंटीजर जो ओड होंगे वो इस फॉर्म में होते हैं। वो ऐसे हमें शो करना है। तो शो करने के लिए हम लेट करेंगे, सॉल्यूशन होगा इसका लेट ए बी एनी इंटीजर। कि हमने क्या ले लिया कि ए को एक एन इंटीजर ले लिया, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेशन होता है चैप्टर फर्स्ट का यूक्लिड ज्योमेट्री का वो ये होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमने यहाँ पर जो है ये ए यानी कि डिवाइडेंट ले लिया कि वो कोई भी एक इंटीजर होगा। लेट क्वोशेंट इज लेट बी इक्वल टू 6। बी मीन्स क्वोशेंट जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, इसलिए इसकी बी की वैल्यू को हमने क्या ले लिया यहाँ 6 ले लिया। क्वोशेंट Q is quotient and R is remainder. So R is greater than equals to 6। जो R की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी या 0 से इन बिटवीन ले लेते हैं इसको हम। R takes वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5। बिकॉज जो B है डिवाइजर जो है वो 6 है, तो R की जो वैल्यू होंगी मिनिमम वो कहां से स्टार्ट होंगी 0 से लेकर 5 तक, लेस देन 5 रहेंगी। अब हम इसकी वैल्यू को पुट करते हुए चलते हैं इस इक्वेशन में बाय पुटिंग वैल्यूज R is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So when we are putting the values A is equal to B is 6 in every situation, 6Q plus R, this is the main one. By putting the value 0, 1, 2, 3, 4, 5, what are the answers? A is equal to, when A is equal to 0, so answer becomes 6Q plus 0, means A is equal to 6Q. When R is equal to, here R is equal to 0, R is equal to 1, so A is equal to 6Q. R value here we putting down 1, so it becomes 6Q plus 1. When R is equal to 2, it becomes A is equal to 6Q plus 2. And when R is equal to 3, it becomes A is equal to 6Q plus 3. When R is equal to 4, it becomes A is equal to 6Q plus 4, and when R is equal to 5, it becomes A is equal to 6Q plus 5. And the last one, R equal to nothing. So these are the solution 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, and when you putting down the quotient value in each and every one, the Q value is maybe 1, 2, 3, 4. When you putting down here, suppose that is the number 6Q. Q value is 1, 2, 3 as soon as कितनी भी हो सकती है, तो यहाँ पर हम 6 की वैल्यू रखेंगे। 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है 6 आता है। 6 को मैं 2 से करता हूँ तो 12 आता है। 6 को मैं कितने से करता हूँ 3 से करता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाता है 18। तो ये तो सारे के सारे जो नंबर आए वो कैसे नंबर आ गए, इवन नंबर आ गए। अब मैं अगर इसमें रखता हूँ 6Q plus 1, तो A की जो वैल्यू है Q की जो वैल्यू 1, 2, 3 रखता हूं मैं। जैसे सपोज करो 6 1 जा 6 प्लस 1, तो इसका आंसर कितना आया 7। 2 रखेंगे 6 2 जा 12 एंड 1 13, इसका आंसर 13 आया। तो इट मींस ये हुआ कि ये वाले जो नंबर हैं वो तो कैसी फॉर्मेशन देते हैं ओड वाली, और जो ऐसे नंबर हैं वो इवन फॉर्मेशन देते हैं। और हमें पूछा था कि सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, जो सारे के सारे जो पॉजिटिव इंटीजर है वो किसकी फॉर्म में होंगे 6Q plus 1,
6q+3 और 6q+5 की फॉर्म में होंगे वही, और बाकी का जो सॉल्यूशन आएगा क्योंकि वैल्यू पुट करने के बाद में वो बाकी के जो सॉल्यूशंस है वो सारे इवन नंबर है। तो इट मींस यू वी आर राइट हियर 6q+2 and 6q+4 are even, hence every positive odd integer is in the form of 6q+1, 6q+3 and 6q+5। ये सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो इसी फॉर्म में होते हैं, और बाकी के जो है वो कैसे आ गए, इवन आ गए। तो सारे के सारे और पॉजिटिव इंटीजर हमेशा 6q+1, 6q+3 और 6q+5 की फॉर्म में होंगे। थैंक यू। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्मी कंटाइनमेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। कहता है कि आर्मी के बैंड का जो ग्रुप्स है वो 616 और 32 मेंबर्स का है। कहते हैं कि कितने मेंबर्स जो होंगे वो इक्वली रो और इक्वल कॉलम्स में होंगे। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना होगा, जब इक्वली मैक्सिमम पूछ लेता है तो उस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना होता है HCF। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को, ये चैप्टर 1 से है तो ये HCF निकालेंगे, और HCF में कौन सा मेथड लगाएंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर इसको करके देखते हैं। तो लिखेंगे द HCF ऑफ, सॉल्यूशन होगा यहाँ से इसका, क्योंकि मैक्सिमम जहाँ जिस क्वेश्चन में भी आ जाता है तो वहां पर हमें HCF निकालना होगा। तो 616 और 32 का मेन HCF निकालेंगे यहाँ पर। द HCF ऑफ 616 and 32 इज, तो निकाल लेते हैं यहाँ पर हम। यहाँ लिखेंगे 616 इज ग्रेटर देन 32, तो 32 से डिवाइड करेंगे 616 को, तो 32 1 जा 32, 11 - 2 9, 5 - 3। अब यहाँ पर एक नंबर आएगा 296। 32 को 9 से करेंगे, 9 से करते हैं तो 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27 and 1 28, 16 - 8 8, 8 - 8 0। So here divisor not becomes 0, so remainder not becomes 0, so we next dividend is 32। तो डिवाइड करेंगे 8 4 जा 32। ओके, तो फर्स्ट स्टेप जो हुआ 616 डिवाइडेंड को हमने क्या दिया, डिवाइड किया कितने से, 32। कितने के ऊपर किया डिवाइड, यहाँ पर हमें 19 के ऊपर, और फर्स्ट टाइम जो रिमाइंडर है वो कितना बचा, 8 बचा। तो लिखेंगे हियर आर नॉट इक्वल टू 0, देन न्यू डिवाइजर इज 8 एंड न्यू डिवाइडेंड इज 32। तो सेकंड स्टेप हो जाएगा 32 इज इक्वल्स टू 8 × 4। 8 यहाँ पर डिवाइजर और 4 क्या क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज 0। तो लास्ट स्टेज में हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 0। सो हेंस here the last stage divisor becomes HCF. So HCF of 616 and 32 is 8। ओके, तो कितना आ गया यहाँ पर HCF अपना 8 आया। तो 8 आने के बाद में यानी कि जो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स और रो बनेंगे यहाँ पर वो कितने कितने के पेयर्स में बनेंगे, 8 के में। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन व्हिच दे कैन मार्च आर 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होंगे इसमें 8। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन आता है अपना, यूज इक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर। कहता है कि सारे के सारे जो अपने स्क्वायर करेंगे किसी भी नंबर का
और जो उनका आंसर आएगा वो किसकी फॉर्म में आना चाहिए, 3m और 3m+1 की, कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं और हमें मेथड लगाना है इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा मेथड से। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बाय इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा। लेट a be any positive integer b is equal to 3 and q is quotient, r is remainder। So 0 greater than r greater than 3। ओके, जो r की जो वैल्यू होंगी है यार, r इज इक्वल्स टू 0 1 2, ओके, नॉट 3। b की वैल्यू 3 है तो ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकता। 0 1 और 2 की वैल्यू पुट करेंगे और जो अपना फॉर्मेशन होता है वो ये होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, तो ये क्या बन जाएगा 3q प्लस आर। तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुटिंग करते हुए चलते हैं और उन वैल्यूज को पुट करने के बाद में उनका क्या निकालना है, हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा है कि उन नंबर्स का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं r इज इक्वल टू 0, तो इसमें वैल्यू को पुट करेंगे इक्वलिब्रियम डिवीजन में, a इज इक्वल टू 3q प्लस r। तो r की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर मैं 0 पुट कर देता हूँ डायरेक्ट। तो 0 पुट करने के बाद में यहाँ पर जो वैल्यू है वो ये हो गई 3q, ठीक है। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करूंगा मैं, इस नंबर का मैं स्क्वायर निकालता हूँ। स्क्वायरिंग करने के बाद में ये नंबर जो है 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और q को q से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा q स्क्वायर। और हमें फॉर्मेशन बनानी है वो पहला नंबर 3m की भी फॉर्मेशन में होना चाहिए, तो यहाँ पर से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, 3 कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि इस टर्म को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ। तो 3 से डिवाइड करने के बाद में कितना बच जाएगा 3q स्क्वायर, ओके, ये बन गया ये। और यहाँ पर ये जो अंदर वाला जो ब्रैकेट का टर्म है उसको लेट कर लेंगे, यहाँ पर लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू k1, तो k1 लेट कर लिया, तो ये नंबर बन गए यहाँ पर अपना 3k1, ओके। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर 0 के बाद में वैल्यू पुट करनी है 1, तो r इक्वल टू 1 मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, तो कितना आ जाएगा 3q प्लस 1। इस फॉर्मेशन में r की जगह मैं 1 पुट करूंगा, b की वैल्यू जो है वो कितनी है 3 है, तो यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद में इस टर्म का क्या करना है, स्क्वायर करना है, और यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू है वो 3q है और b की वैल्यू जो वो कितनी है 1 है, तो इसको हम यहाँ पर से सोल्व करेंगे डायरेक्ट। 3q फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और लास्ट टर्म का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स a एंड b, 3q इंटू 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर बन जाता है 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, तो 6q प्लस 1। तो यहाँ पर यानी कि 1 तो रख सकते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर 3 का पेयर बनाना है, तो इन दोनों टर्म्स में 3 कॉमन ले लेता हूं मैं। तो 3 कॉमन लेने के बाद में कितना बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, यानी कि हमने इन दोनों टर्म्स को 3 से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद में इस टर्म को तो मैं लेट कर लूंगा कितना 3k2 प्लस 1, तो लिख दूंगा यहाँ पर लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू k2। कि इस अंदर वाले टर्म को मैंने k मान लिया, तो k2 मान लिया, तो ये इसको लिख दूंगा 3k2 प्लस 1। लास्ट फॉर्मेशन बचा r की वैल्यू कितनी रखनी है 2, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा r इज इक्वल टू 2। तो r की वैल्यू 2 रखने के बाद में डायरेक्ट रखेंगे a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, और इसका क्या कर देना है होल स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं आइडेंटिटी अप्लाई करता हूँ, तो कितना बन जाएगा ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस में लास्ट टर्म का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। इन बिटवीन आएगा 2a की वैल्यू 3q और b की वैल्यू कितनी है 2, तो ये बन गया 9q स्क्वायर, डायरेक्ट यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12q प्लस 4। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से इस नंबर को मैं ब्रेक करता हूँ, 4 को मैं कैसे लिख दूँ 3 प्लस 1,
और 3 और प्लस 1, 3 को मैं 1 में ऐड करता हूँ तो 4 बन जाता है। मैंने 4 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और बाकी टर्म्स को एज इट इज लिखता हूँ 9q² प्लस 12q। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ मैं, इन 3 टर्म्स में से 3 कॉमन निकालूंगा तो कितना बन जाएगा 3q² प्लस 4q प्लस 1, और ये जो 1 है वो रिमेनिंग रह गया, उसको मैं बाहर लिख देता हूँ एज इट इज। अब इस वाले टर्म को मैं लेट कर लूंगा, जैसे पहले वाले को k1 किया, दूसरी वाले को k2 किया, तो तीसरी वाले को k3 कर लेंगे। ये बन जाएगा 3k3 प्लस 1। तो लिख देंगे लेट 3q² प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू k3। तो इसको मैंने k3 कर लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम कि ये अपना जो फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में कि हेयर k1, k2 and k3 are integers। ओके, ये भी इंटीजर है और m भी क्या है अपना, एक इंटीजर है। तो हेंस एवरी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर, so every positive integer square is in the form of 3m और 3m प्लस 1। क्योंकि k1, k2, k3 को मैं m से रिप्लेस करूंगा, तो यहाँ पर m से रिप्लेस करने के बाद में 3k1 जो है वो क्या बन जाएगा, जैसे समझेंगे तो 3m बन गया, क्योंकि ये भी क्या है इंटीजर है और m भी एक क्या है इंटीजर है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो क्या बनेगी 3m प्लस 1 बन जाएगी, क्योंकि k1, k2, k3 इंटीजर है और उसको हम क्या ले सकते हैं देन रिप्लेस बाई m। तो सारे के सारे जो इंटीजर होंगे वो इसी फॉर्म में होंगे, और इसको भी अगर रिप्लेस करेंगे तो 3m प्लस 1 कि सारे के पहला जो आंसर आया वो 3m आया, और बाकी के जितने भी आंसर आएंगे वो किस फॉर्मेशन में आएंगे 3m प्लस 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ओके, लास्ट क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज का 5th। यूज इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। कहता है कि किसी भी इंटीजर का हम क्यूब करें और क्यूब करने के बाद में आंसर ये आना चाहिए। तो हम वही कंडीशन को लेट करेंगे, सॉल्यूशन होगा यहाँ से लेट a b any पॉजिटिव इंटीजर, ओके लेट a be an पॉजिटिव इंटीजर, b इक्वल टू क्या ले लेते हैं 3। तो कंडीशन होती है a इज इक्वल टू 3q प्लस r बन गया। यहाँ पर इक्लूडिजन एल्गोरिथम क्या था, a इज इक्वल टू bq प्लस r। तो मैंने b की वैल्यू यहाँ पर 3 ली है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर b की वैल्यू 3 रखने के बाद में a इज इक्वल टू 3q प्लस r। 0 ग्रेटर देन होगा और लेस देन कितने से होगा 3 से। तो r की जो वैल्यूज आएंगी पुटिंग r इक्वल टू 0, 1, 2, ओके, क्योंकि 3 से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। तो r की जो वैल्यू आई 0, 1, 2 यहाँ पर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और उनका क्या करना है पुट करने के बाद में पिछले वाले क्वेश्चन में मैं स्क्वायर निकाला था उनका, अब क्यूब निकालेंगे और क्यूब निकालने के बाद में देखना कि क्या ये आंसर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, r की वैल्यू 0 लेते हैं, r इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 3q प्लस 0, और इसका क्या करना है अपने को क्यूब। तो 3 का जो क्यूब करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा 27q क्यूब, और फॉर्मेशन बनाना कितना है 9 की फॉर्म में। तो यानी कि उसमें हमने अब यहाँ से अब कॉमन कितना निकालेंगे 9 कॉमन निकालेंगे। 9 से इस टर्म को मैं डिवाइड करूंगा तो कितना बच जाएगा 3q क्यूब, और यहाँ पर क्यूब को क्या मान लेंगे लेट 3q क्यूब इक्वल टू k1। तो ये फॉर्मेशन बन गया क्या 9k1। r की वैल्यू को कितना लेट कर लेंगे फिर सेकंड 1। तो इसमें वैल्यू को पुट करूंगा मैं तो कितना आएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, और इसका क्या करना है क्यूब। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी का क्यूब, ये आइडेंटिटी है अपनी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसकी फॉर्म होती है। तो इसमें मैं वैल्यू को पुट करूंगा तो कितना आएगा फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर भी होता है मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 a की वैल्यू 3q और b की वैल्यू 1 का स्क्वायर।
तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब 27 क्यूब, 1 का क्यूब कितना होगा 1। यहां से सॉल्व करेंगे इसको तो 3 3 जा 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 3 जा 27, 27 1 जा 27, तो 27 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 और 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, तो 9 क्यूब। इस इक्वेशन को अब अकॉर्डिंग टू पावर हम रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने के बाद में कितना बचेगा 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब फॉर्मेशन बनानी है, इतनी टर्म्स में क्या कॉमन निकाल लेंगे, वही 9 कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद में कितना बच जाएगा 9 3 जा 27 क्यूब 3 क्यूब प्लस 9 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 9 कॉमन ले लिया तो कितना जाएगा क्यूब, खाली क्यूब इंटू 1। और इसको हमने क्या मान लेंगे 9k2 प्लस 1। तो लेट कर लिया हमने 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q को कितना लेट कर लिया k2। लेट करने के बाद में ये फॉर्मेशन आ गया 9k2 प्लस 1। एक नंबर और रह गया r की वैल्यू यहाँ पर 2, तो r की वैल्यू को भी पुट करेंगे r इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 3q प्लस 2। और इसका भी क्या करना है अपने को क्यूब तो क्यूब करने के बाद में यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे आइडेंटिटी में, तो 3q क्यूब प्लस 1 2 क्यूब प्लस फिर कितना होता है यहाँ पर 3a स्क्वायर भी, तो 3 फर्स्ट टर्म कितनी है 3 क्यूब इसका स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर 3 क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 क्यूब क्यूब हो जाएगा यहाँ पर 27 क्यूब क्यूब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 3 3 जा यहां से देखेंगे 9 9 3 जा 27 27 2 जा कितने हो गए 54 और क्यूब क्यूब क्या बन गया क्यू स्क्वायर एंड द लास्ट टर्म 2 का स्क्वायर करेंगे 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 तो 36 क्यूब। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने के बाद में 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8 ये फॉर्मेशन बचा। अब इसमें से हम कॉमन निकालना है क्योंकि लास्ट में 8 होना चाहिए, तो इतनी टर्म्स में फिर 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन लेने के बाद में 9 3 जा 27 9 6 जा 54 और 9 4 जा 36 प्लस 8 और ये वाली जो ब्रैकेट वाली टर्म है उसको क्या लेट कर देंगे के 3 प्लस 8, तो लिख देंगे लेट 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू इक्वल टू k3। ओके, तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मेशन आ गई 9k1, सेकंड आ गई 9k2 प्लस 1 और थर्ड आ गई 9k प्लस 8। तो यहाँ लिखेंगे here k1 k2 and k3 are integers and replaced by n, तो रिप्लेस बाय m कर देंगे। तो यहां पर मैं अगर n पुट कर देता हूं तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मेशन 9n, सेकंड वाले में कितना बन जाएगा 9m प्लस 1 9n प्लस 1 और थर्ड वाली बन जाएगी 9m प्लस 8 9m प्लस 8। यहां पर मैं क्या लिख दूंगा m रख दूंगा। तो अब यहाँ जो पहले फॉर्मेशन बना तो इसी फॉर्मेशन में बन गया 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 में, तो हम लिखेंगे हेंस, लास्ट में आपको लिखना है यू आर राइटिंग डाउन हेंस एवरी क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 9m plus 1 and 9m plus 8 and you writing down. Okay, thank you. You like the video more and more and share.